students, today we'll study the poem fog. पोएम वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड्स के लिए, ठीक है। हर बार बोर्ड से उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा पोएम है जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है 6 लाइन का ही पोएम। सो हमें लगता है कि वो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बट वो है नहीं, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है बोर्ड्स में। सो एज वी स्टार्ट, एनीबॉडी रीड द पोएम। The fog comes on the little cat feet. It sits looking over harbor and city. The silent hunches and then moves on. So इस पोएम में फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द पोएम। सो पहले फॉग, फॉग क्या होता है? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज फॉग? फॉग, व्हाट इज फॉग? एनीबडी? सो फॉग इज अ थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली इन विंटर। इट मींस, वो मैंने इंग्लिश में इतना लॉन्ग डेफिनेशन दे दिया, बट जब हम लोग उसके बारे में जाते हैं तो कुहासा जब आता है, ठीक है ना, तो फॉग उसे कहते हैं कुहासे को, ठीक है। और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो आते हैं, ठीक है, जो ठंड के मौसम में ही आते हैं, गर्मी के मौसम में फॉग जो है नहीं आता। तो ठंड के मौसम में जो आते हैं उसको फॉग कहते हैं। और फॉग जो इसमें डिस्क्राइब किया गया है, जो पोएट ने इसे डिस्क्राइब किया है, फॉग इज डिस्क्राइब्ड एज कैट, ठीक है, कैट से उन्हें डिस्क्राइब किया गया, पर्सोनिफाई किया। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि फॉग जो पोएम है, ये छोटा सा पोएम, इसमें 3 तरह के पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पोएटिक डिवाइसेस हम लोग मार्क कर देंगे। एनीबॉडी विद एनी आंसर्स? किसी को पता है? पर्सोनिफिकेशन हम लोग ने किया है फॉग का। जब इसमें लिखा है जैसे फॉग कम्स, फॉग सिट्स, इसका मतलब क्या हुआ? फॉग को एक पर्सोनिफिकेशन किया गया इंसान की तरह। जैसे इंसान आते हैं और बैठते हैं, तो वहां हम लोग क्या करते हैं? पर्सोनिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हुआ है। तो पहला जो हमारा इसमें पोएटिक डिवाइस, जो पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, तो तुम्हें देखती होगी तुम कि 1-2 क्वेश्चंस होंगे नॉर्मल, एक होता है पोएटिक डिवाइस और एक होता है 2 नंबर का क्वेश्चन। सो पोएटिक डिवाइस वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर मान लो 2 लाइन दे दिए जाएंगे पोएम के और पूछा जाएगा पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज होगा। सो बेसिकली वो 1 नंबर का होता है। तो 1 नंबर लूज करना इतना आसानी से लूज करना नहीं है, इसलिए हमें जानना होगा पोएम के बारे में पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज हुए। तो पहला पोएटिक डिवाइस है फॉग। फॉग में पर्सोनिफिकेशन हुआ है। द सेकंड वन इज कैट। कैट जो हुआ है, कैट को हम लोग किससे? फॉग को कंपेयर किया हमने कैट से। तो ये कौन सा होगा पोएटिक डिवाइस? मेटाफर। मेटाफर हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो फॉग को किससे कंपेयर किया गया है? कैट से, ठीक है। तो यहां पर पहला हमने पढ़ा पर्सोनिफिकेशन, दूसरा हमने पढ़ा क्या? मेटाफर। गुड। थर्ड वन इज इंजैम्पमेंट। व्हाट इज इंजैम्पमेंट? इंजैम्पमेंट जब होता है, जब एक पोएम में एक ही सेंटेंस वो दूसरी लाइन में, वंस व्हेन वन सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन, जैसा हम यहां पढ़ते, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउचेस एंड देन मूव्स ऑन। सो ये एक ही लाइन है जो एक पूरा सेंटेंस जो है 4 लाइंस में बटा हुआ है। तो दिस आर इंजैम्पमेंट। सो ऐसा देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? हम लोग पर्सोनिफिकेशन जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं व्हाट इज मेटाफर, बट द थर्ड वन है इंजैम्पमेंट है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये यूज हो सकता है हमारा, जो कि जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है एकदम आ सकता है क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। बट ऐसे ही सारे पोएम में हम लोग पोएटिक डिवाइसेस लिख लेंगे। एग्जाम के टाइम में ऐसे हम लोग प्रेशर में होते हैं और सबसे इजी पोएटिक डिवाइस हमारे दिमाग में कौन सा आता है? मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन। बट ऐसे जो हमारे जो है यूनिक, जो हमारे पास जो पोएटिक डिवाइसेस है वो हम भूल जाते हैं। सो कमिंग टू द पोएम, पोएम में है कि द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। सो सबसे पहले फॉग को किसमें कंपेयर किया गया है? कैट से। अब कैट कैसे आता है? एनीबॉडी हैज सीन कैट को आते? आपने देखा है? बहुत साइलेंट तरीके से, एकदम धीरे धीरे, बिना बताए हुए, हमारे जानकारी के बिना कैट इंटर करता है। तभी आपने देखा है कि कैट एकदम अल्लाह करते हुए इंटर करता है? नहीं। कैट कैसे इंटर करता है? बहुत धीरे से, एकदम धीरे धीरे कैट इंटर करता है हमारे रूम में।
सो ये क्या दर्शाता है, ये हमें क्या बताता है, जैसे कि हमारे जो नेचर होता है, नेचर जो हमारे हैं, ठीक है, उसमें जैसे कि हमारा कोई भी चीज जो एकदम साइलेंटली मूव करता है, नेचर के बारे में तुम देखो तो एकदम साइलेंटली सब कुछ होता है ना, पेड़ के पत्ते, फ्लावर्स हो या कुछ भी हो, तो ऐसे ही हमारा जो ये फॉग है वो भी इंटर करता है, कैसे, एकदम धीरे धीरे साइलेंटली इंटर करता है। किसी को बताता है क्या, अल्लाह करता है क्या, नहीं, वो ठंड के मौसम में धीरे धीरे हमारे सिटी में इंटर करता है, ठीक है, हमारे आसपास इंटर करता है। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? Yes. यस। उसके बाद है इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। सो हार्बर क्या है, पोर्ट है, डॉक है, डॉकयार्ड आपने देखा होगा, पोर्ट आपने देखा होगा, वो हार्बर है। तो क्या कह रहे हैं पोएट यहाँ पर, व्हाट डज पोएट वांट टू से, कि पोएट जो है वहां पर हार्बर के पास में वहां बैठ के हॉन्चेस, नील डाउन करके, व्हाट आर हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है सिटिंग में मींस बेंड, जो हमें नील डाउन करके हम बैठते हैं, वहां हम बैठ के एकदम जब अच्छे से देखते हैं सिटी को, तो वैसे ही फॉग क्या है, व्हेन इट स्टार्ट्स, तो वो हार्बर के पास बैठ के पूरे सिटी को देखता है, पूरी सिटी की तरफ देखता है, एंड धीरे धीरे वो एकदम कामली एंड साइलेंटली वो सिटी के अंदर मूव करता है, ठीक है। जैसे कि कभी आपने देखा बिल्ली को, बिल्ली जब एंटर करेगा तो इधर उधर देखेगा कि उसके काम की चीज क्या है। बिल्ली क्या देखता है, बिल्ली को क्या चाहिए होता है कि बिल्ली को दूध किधर है या उसको खाने की चीजें किधर है, तो क्या देखती है कि दूध किधर है, और वो घुसते समय एकदम साइलेंटली इधर उधर मूव करते समय देखते ताकि आपको पता नहीं चले। वैसे ही फॉग को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, कंपेयर किया गया है कि फॉग भी वैसे ही बढ़ते चलता है, फॉग भी धीरे 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 वो बढ़ते जाता है, कहाँ, इस सिटी। पहले वो हॉन्चेस पे कहाँ बैठा हुआ है, हार्बर पे, ठीक है, डॉक पे, पोर्ट पे वो बैठा हुआ है, ठीक है, एंड वहां से वो क्या धीरे धीरे सिटी की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे वो सिटी की तरफ जाता है और एकदम पूरे सिटी को कवर कर लेता है, पूरे सिटी को क्या कर लेता है, पूरे सिटी को कवर कर लेता है। एंड पूरे सिटी, जैसे कि आप फॉग में देखते होंगे कि फॉग के समय में क्या हमें कुछ दिखता है क्या, नहीं, तो ये इसमें सिग्निफाई अ पोएम में इट्स नॉट मेंशन्ड, बट क्वेश्चंस आएंगे जब ना, इट मे बी पॉसिबल, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि जब ऐसा सिचुएशन होता है तो सिटी में क्या होता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब सिटी में हमें कुछ नहीं दिखता है तो वहां पर क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जब हम कुछ दिखता नहीं है हमारे सिटी में तो हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, हमारा जो डेली का रूटीन है, ठीक है, डेली कोर्स है, वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं क्या, नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं, ठीक है। सो फॉग का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जब वो सिटी में आ जाता है पूरी सिटी को वो कवर कर लेगा, ओके, पूरी सिटी को जब वो कवर कर लेगा और साइलेंटली वो कवर करके बहुत देर तक वहीं रहता है। तो पोएम जो बताता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ नेचर भी बताता है, किससे अनप्रेडिक्टेबल तरीके से वो आता है, फॉग शांति से बैठता है, एंड उसके बाद में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं लास्ट में, कि वो धीरे धीरे सिटी को, जैसे कैट क्या होती है, जब कैट का काम हो जाता है तो कैट क्या करती है, वो धीरे धीरे, जैसे कि वो आई ही नहीं थी, कैट क्या करती है, ऐसे करेगी जैसे वो तो आई ही नहीं थी, वो धीरे धीरे उस घर को एकदम छोड़ के चली जाती है कि नहीं। वैसे ही फॉग का क्या है, जैसे जैसे दिन ढलता है, सूरज आता है, ठीक है, सूरज की रोशनी आती है, फॉग धीरे धीरे खत्म हो जाता है और सिटी को धीरे धीरे छोड़ के वो, ठीक है। सो बेसिकली इस पोएम में क्वेश्चंस कहां कहां से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉग क्या है, फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, ठीक है, एंड हो सकता है क्वेश्चन में हो कि पोएटिक डिवाइसेस का। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कैट, कैट में इसका, कैट का क्या सिग्निफिकेंस है इसमें पोएम में, ठीक है, ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस है, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन में भी कि नेचर का यहां पर क्या रोल है, नेचर का क्या, क्या पोएट नेचर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, एंड व्हाई इज ही कंपेयरिंग द फॉग टू अ कैट, क्योंकि कैट और फॉग का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, बट ये उन्होंने क्यों किया, एक्टिविटीज आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। एंड देन उसके बाद में लास्ट में हम ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है बोर्ड्स में कि
वो जो हमारे पूरे एरिया में या पूरे सिटी में जो फॉग आ जाता है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर क्या वो सिनेरियो होता है, ये क्वेश्चंस घुमा फिरा के हमारे बोर्ड्स में पूछते हैं। तो बोर्ड्स में आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि फॉग क्या है, व्हाट इज फॉग, बताओ फॉग क्या है, नहीं, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके वो पूछते हैं, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल ऐसे जो क्वेश्चंस, ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं, मैंने बताया डस्ट फ्लो के बारे में भी, इनके 2 लाइन दे दिए जाए और आपको बोला जाए कि उसमें क्वेश्चंस करने के लिए, तो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए 1-1 नंबर के, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन में भी पूछा जाए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, एंड लास्ट में क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन 30 से 40 मिनट में, 30 से 40 वर्ड्स में हम लोग कर लेंगे। लेकिन वही अगर बड़े वाले क्वेश्चंस में यानी कि 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में आ गए तो थोड़ा सा वो लग पाता है। बट ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाले, शॉर्ट क्वेश्चंस ही चैप्टर से आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आर नॉट एक्सपेक्टेड, उतना ज्यादा नहीं आने का चांस है, बट शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे अगर आना होगा इन चैप्टर से। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर दिस टाइम। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी, ये चैप्टर क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव? सो नेक्स्ट बार जब हम लोग मिलेंगे वी विल डू अ पोएम ओनली, अगली बार भी हम लोग पोएम करेंगे एंड विल टॉक अबाउट द पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है, और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में। ओके, थैंक यू देन।